मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले 1 से 15 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज देखें 16 to 30। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें। जीरोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जीरोंटोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए प्रोटोजोअन्स, बी बर्ड्स, सी एजिंग, डी बोन्स। इसका आंसर है सी एजिंग, यानी उम्र का जो अध्ययन करते हैं उसको हम जीरोंटोलॉजी में रखते हैं। तो 16 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17। इंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट। इंडोस्पर्म पोषण उपलब्ध कराता है किसको? ऑप्शन ए एम्ब्रायो, बी सीड, सी लीफ, डी पेटल। इंडोस्पर्म किसे पोषक तत्व उपलब्ध कराता है? तो इसका आंसर है ए एम्ब्रायो। 18 क्वेश्चन नंबर 18। ओविविपेरस एनिमल। ओविपेरस एनिमल वैसे एनिमल को कहा जाता है जो अंडे देती है, जैसे मुर्गी, और भी चिड़िया है जो अंडे देती है, तो उसे ओविपेरस में रखा गया, उसको कहा जाता है ओविपेरस एनिमल। वैसे एनिमल जो बच्चे को जन्म देता है, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, तो उसको विविपेरस एनिमल कहा जाता है। और यहाँ है ओविविपेरस एनिमल। ओविविपेरस एनिमल में एनिमल अंडे देती है, उसके तुरंत बाद उसमें ऑफस्प्रिंग या यंग वंश जन्म ले लेता है, तो उसको कहा जाता है ओविविपेरस एनिमल। इसका आंसर है ऑप्शन बी एनाकोंडा। ऑप्शन ए में प्लेटिपस है, बी में एनाकोंडा है, सी में कक्कू है और डी में हेन है। यहाँ पर डी लिखना छूट गया है, तो इसका 18 का आंसर है बी एनाकोंडा। 19 देखें। पार्थेनोजेनेसिस अकर्सेन। पार्थोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण होता है या बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है ए हनी बीज, बी मीरासीडियम, सी एक्जोलोट लार्वा। एक्जोलोट लार्वा फ्रॉक में आता है, डी है ह्यूमन। तो पार्थोजेनेसिस का आंसर है ए हनी बीज, मधुमक्खी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज़ कॉल्ड। जब मेल और फीमेल एक ही तरह का दिखाई पड़ेगा मॉर्फोलॉजिकली, यानी मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं कि बाहर से कैसा दिखता है। आम का पेड़ देखते हैं, नीम का पेड़ देखते हैं, आदमी को देखते हैं, गाय भैंस को देखते हैं, किसी भी चीज़ को बाहर से जो देखते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल, देखने में मेल और फीमेल में अंतर होता है। मनुष्य का ही उदाहरण ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति देख लेता है, पहचान जाता है कि यह मेल है कि फीमेल है। गाय, भैंस, बकरी सब में मेल और फीमेल देख करके आप पहचान सकते हैं। तो दोनों एक ही स्पेसीज है, एक ही जीव है, लेकिन देखने में भिन्न भिन्न तरह का है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। लेकिन कुछ जीव ऐसा होता है इसमें देख करके आप ऐसे मॉर्फोलॉजिकली नहीं बता सकते हैं कि यह जीव मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर प्रश्न है
20 when male differs from female in morphology it is called sexual dimorphism। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ऑप्शन ए में सिनगेमी है, बी में हेट्रोगेमी है, सी में होमोगेमी है और डी में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आंसर है डी। 21 व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ पैरोट। पैरोट का लाइफ स्पान जीवन अवधि क्या है। अब लाइफ स्पान क्या है उसको समझ लें। किसी भी जीव का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। नेचुरल डेथ इसलिए कहते हैं कि वो प्राकृतिक रूप से उसका मृत्यु, किसी का यदि बचपन में एक्सीडेंट हो गया, उसका भी मृत्यु हो गया तो उसको नेचुरल डेथ नहीं मानेंगे। वह व्यक्ति बाल्यावस्था के बाद युवावस्था में आया, वृद्धावस्था में आ गया और तब जाकर के लास्ट में उसका मृत्यु होता है, तब वो नेचुरल डेथ कहलाता है। तो उसी तरह किसी भी पौधा का, किसी भी पेड़ का, किसी भी जंतु का बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो अवधि होगा, जो वर्ष है या महीना है या दिन है, तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के बीच का जो समय होगा वह उसका लाइफ स्पान कहलाएगा। यहाँ पर लाइफ स्पान पूछता है पैरोट का, इसका आंसर है डी 140 ईयर्स। 22 मोनोसियस प्लांट इज। मोनोसियस प्लांट किसको कहेंगे। इसका आंसर है सी पपाया। मोनोसियस में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। जैसे आप पपीता को देखते हुएगा, एक पपीता का पेड़ ऐसा होता है जिसमें फूल लगता है, केवल उसमें फल नहीं लगेगा। तो केवल फूल जो लगता है वह मेल प्लांट होता है और जिसमें पपीता का फल लगता है वो फीमेल प्लांट होता है। दोनों प्लांट अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों होता है। तो हर्माफ्रोडाइट पपाया प्लांट भी होता है। यहाँ है क्वेश्चन 22 मोनोसियस प्लांट इज पपाया। ऑप्शन सी आंसर। 23 हर्माफ्रोडाइट इज। हर्माफ्रोडाइट क्या है। हर्माफ्रोडाइट ऐसा अवस्था है जिसमें एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाता है। यानी एक ही जीव मेल भी है और फीमेल भी है, नर भी है और मादा भी है। इसका आंसर है सी अर्थवर्म। अर्थवर्म मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, अलग अलग नहीं बल्कि एक ही अर्थवर्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, इसलिए उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर ऑफ मेल गैमीट इन पोलन ट्यूब। पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। तो पोलन ट्यूब में जो मेल गैमीट होता है उसका संख्या 2 होता है, 2। तो आंसर हो गया बी। 25 डायसियस मीन्स। डायसियस का मतलब जो मेल फीमेल अलग होंगे, केवल एक ही सेक्स होगा, या तो मेल या फीमेल। तो इसका ऑप्शन है आंसर 25 का बी, यानी यूनिसेक्सुअल। 26 देखें डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन किस पौधे में पाया जाता है। इसका आंसर है ए एंजियोस्पर्म्स। चूँकि एंजियोस्पर्म में वैसे पौधे आते हैं जिसमें फूल खिलते हैं। एंजियोस्पर्म में उसी को रखा गया है जिसमें फूल खिलता है। ऑप्शन बी है जिम्नोस्पर्म, सी ब्रायोफाइट्स, डी टेरिडोफाइट्स। तो 26 का आंसर है ए। 27 देखिए बैम्बू ट्रीज फ्लावर। बैम्बू कहते हैं बाँस को। बैम्बू ट्रीज का जो फूल होता है उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार वो खिलता है, जो लगभग 50 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के अवधि में बाँस का में फूल होता है, उसमें फल भी लगता है। बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं।
तो पूरे जीवन काल में बैम्बू ट्रीज में एक ही बार फूल खिलता है। तो इसका आंसर हो गया 27 का ए, ओनली वन टाइम इन लाइफ टाइम। बी है वंस इन 12 ईयर्स, सी एवरी मंथ, डी एवरी ईयर। तो बैम्बू ट्रीज में उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल खिलता है। 28 लाइफ स्पान ऑफ क्रोकोडाइल इज। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान कितना होता है? तो जनरली जो क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान होता है वो 30 to 40 ईयर्स होता है, लेकिन कुछ लार्जेस्ट जो क्रोकोडाइल्स हैं उसका 60 to 70 ईयर्स होता है। तो यहाँ पर 30 और 40 भी आंसर हो सकता है, 60 to 70 भी आंसर हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी आंसर ज़्यादा सही है, बोथ ए एंड बी, यानी 28 का आंसर हो गया सी। 29 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ आइज इज फाउंड इन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय आइज इज फाउंड इन। आइज के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? आप किसान को आलू रोपते हुए देखते होइएगा कि आलू में जहाँ पर अंकुरन निकलता रहता है वही अंकुरन जो है आइज कहलाता है, आलू का आँख कहलाता है। और किसान यदि एक आलू में 4 तरफ जो है 4 जगह से यदि अंकुरन होता है तो इस तरह से उसका कटिंग करता है कि वह 4 टुकड़ा में अलग अलग एक एक आई हो जाए और प्रत्येक आई से नया प्लांट हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया पोटैटो। ए ऑप्शन है गिंगर, बी ब्रायोफिलम, सी पोटैटो, डी एलोकेसिया। तो 29 का आंसर सी। 30 टू सिमिलर गैमेट्स इन अपीयरेंस इज नोन एज। यदि कुछ गैमेट ऐसा होता है, कुछ जीवों का या कुछ प्लांट का गैमेट ऐसा होता है जो मेल और फीमेल गैमेट आप देख करके पहचान सकते हैं कि कौन मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट। जैसे ह्यूमन में मेल गैमेट जो स्पर्म होता है वह देखने में भिन्न होता है फीमेल गैमेट से। फीमेल गैमेट ह्यूमन में ओवम है, गोलाकार होता है, और जो स्पर्म होता है स्पाइरल टाइप का होता है। तो ह्यूमन का मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम दोनों देख करके ही हम पहचान सकते हैं कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल गैमेट। लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें हम देख करके यह नहीं बता सकते हैं कि वह मेल गैमेट है कि फीमेल गैमेट है। तो देखने में यदि समान है, सिमिलर गैमेट्स है, तो उसको हम कहेंगे आइसोगैमेट्स। तो 30 का आंसर हो गया बी। ऑप्शन ए है हेट्रोगैमेट्स, बी आइसोगैमेट्स, सी एनिसोगैमेट्स, डी एक्सोगेमी। 30 का आंसर है डी। यहाँ नीचे आंसर हम फिर दे दिए हैं 16 to 30। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।